नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहुजन समाज के तमाम बड़े बड़े समाज सेवियों का एक सबसे बड़ा सवाल है और खासकर ये जो सवाल है ये वायरल है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। जिस प्रकार से बहुजन समाज सेवियों को खासकर बहुजन समाज पार्टियों ने ही नकार दिया है, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिरकार इस सवाल में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं और आखिरकार इस सवाल के पीछे बात क्या है, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे BM News 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का चल रहा है। अभी लगातार जो बहुजन पार्टियां हैं वो टिकट बांटने का काम कर रही हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो समाज सेवी है, जो हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए अक्सर लड़ाई लड़ते रहते हैं, चाहे वो प्रोफेसर रतन लाल जी हों, डॉक्टर रितु जी हों, लक्ष्मण यादव जी हों, दिलीप मंडल जी हों, बड़े बड़े जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आखिरकार उन लोगों का सबसे बड़ा सवाल है। महमूद प्राचा जी हुए और भानु प्रताप सिंह जी हुए और ऐसे तमाम बड़े बड़े जो समाज सेवी हैं, दिलीप मंडल जी हुए, इन लोगों का सबसे बड़ा सवाल इनकी तरफ से, खासकर बहुजन समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों का ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं इन लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव की टिकट क्यों नहीं देते हैं। आखिरकार इसका सबसे बड़ा परिणाम बाद में बहुजन समाज पार्टियों को क्या भुगतना पड़ेगा, ये भी हम आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप में बताने वाले हैं। आपको दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी 10 सांसद जीती थी, लेकिन दोस्तों अभी आपने उसका परिणाम देख लिया होगा कि जैसे ही चुनाव 2024 का नज़दीक आया और तुरंत जितने भी तमाम बड़े बड़े सांसद थे, सारे सांसद जो बहुजन समाज पार्टी है वो छोड़ कर भागने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल था और ख़ासकर बहुजन समाज के लोगों का कि आखिरकार ऐसे विचारधारा के लोगों को, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम क्यों करती हैं। आखिरकार जो वास्तविक रूप से जो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाए, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी जाए, ऐसे लोगों को आखिरकार टिकट क्यों नहीं दिया जाता है। प्रोफेसर रतन लाल जी हो गए, डॉक्टर रितु जी हो गई, लक्ष्मण यादव जी हो गए, दिलीप मंडल जी हो गई, इंदू जी को टिकट अभी दे दी गई है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी खुद ही लड़ रहे हैं, शंभू जी हो गए जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और खासकर बहुजन समाज को सबसे ज़्यादा जगाने में उनका योगदान रहा है। इसके अलावा जितने भी तमाम बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नवाब सतपाल सिंह तंवर जी हो गए, ऐसे जो बड़े बड़े खासकर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को बहुजन समाज पार्टियों को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल है और जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, आखिरकार इन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो इनकी पार्टियों से बाद में भागने का काम करते हैं, जो बहुजन पार्टियां हैं वो बगैर विचारधारा देखे हुए भी लोगों को टिकट दे देते हैं। क्योंकि जो चुनाव होता है, चुनाव कहते हैं कि पैसों से लड़ा जाता है और पैसे वालों को देख करके ही जितनी भी तमाम पार्टियां हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, RLD हो, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, सभी पार्टियां पैसे वालों को ही टिकट देती हैं। लेकिन किसी भी खासकर जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ता है, ऐसे लोगों को टिकट क्यों नहीं देते हैं। इसी चीज़ का खामियाजा बाद में बहुजन समाज की पार्टियों को भुगतना पड़ा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, RJD हो, RLD हो, समाजवादी हो, तमाम पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना ये पड़ता है कि जब उनकी विचारधारा के लोग नहीं होते हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने का काम करते हैं और दूसरी पार्टियों में जा करके सरकारों में शामिल हो जाते हैं और उनकी सरकार बनाने का काम करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ दिनों बाद, लगभग डेढ़ साल बाद, जब कुछ ऐसे जो नेता थे जिनकी जो खासकर विचारधारा थी, उनकी विचारधारा एक अलग प्रकार की थी और उनको लगा कि आखिरकार हमारी विचारधारा के हिसाब से कार्य नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके BJP पार्टी में सम्मिलित हो गए और कहीं ना कहीं BJP पार्टी की सरकार बनाने में सफल भी रहे। वो लोग पार्टी जैसी विचारधारा रखती है, अगर वैसे लोगों को टिकट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ा सवाल था, अभी देखना ये होगा कि अभी चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं
मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से वहाँ का रुझान दिख रहा है, और ख़ासकर जो वहाँ का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या जो वहाँ का मुस्लिम समाज है, जितना भी ऐसी समाज है, सभी लोग आखिरकार जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं उन्हीं के समर्थन में खुल करके प्रचार कर रहे हैं, खुल करके मीडिया के सामने आकर के बोल रहे हैं कि हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को यहाँ से संसद में भेजने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी यदि संसद जाते हैं तो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि ज़मीनी स्तर पर यदि लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता है तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। इसी प्रकार से यदि प्रोफेसर रतनलाल जी को, डॉक्टर रितु जी को, और पत्रकार हमारे शंभू जी हैं, शंभू जी हो गए, इसके अलावा दिलीप मंडल जी हो गए, और नवाब सतपाल तंवर हो गए, तमाम बड़े बड़े जितने भी बहुजन कार्यकर्ता हैं वो खासकर लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारे डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे लोगों को खासकर बहुजन पार्टियों को तो टिकट देना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि खासकर जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, आपने देखा होगा कि वो अपने विचारधारा के हिसाब से ही टिकट देती हैं। अभी आपने देखा होगा बीजेपी की रणनीति से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टियों को कुछ सीखने की ज़रूरत है। कारण कंगना रनावत जैसे लोगों को टिकट दे रही है बीजेपी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विचारधारा के हिसाब से कंगना रनावत जी काम करती हैं। लेकिन दोस्तों आप खासकर ये बहुजन समाज पार्टियों को सीखने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को खासकर टिकट देने की ज़रूरत है जो बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए काम करते हैं, जो वास्तविक रूप से हमारे भारत देश का लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो खासकर इन लोगों को, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, खासकर इन लोगों को ध्यान देते हुए खासकर इन लोगों को टिकट देना चाहिए। लोगों की राय क्या है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।